साथियों, आज हम बात करने वाले 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित हैं? ए नर्मदा, बी वेगई, सी गोमती, डी स्वर्ण रेखा। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी स्वर्ण रेखा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की लोक कला शैली है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए महाराष्ट्र। चलिए अगले तीसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। H2O अणु में हाइड्रोजन बंधों की अधिकतम संख्या है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। उत्तर पता हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी 4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है? ए टोडी, बी दरबारी, सी भोपाली, डी भीम पलासी। साथियों, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी दरबारी। चलिए अगले पांचवें क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है? ए गजल, बी ध्रुपद, सी ठुमरी, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर पता हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाएं। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ध्रुपद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं? ए इब्न बतूता, बी असीम, सी अमीर खुसरो, डी दयाराम। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी अमीर खुसरो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 फरवरी को, बी 1 मार्च को, सी 1 अप्रैल को, डी 1 मई को। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी 1 मई को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय कहाँ स्थित हैं? ए किसान घाट, बी 3 मूर्ति भवन, सी विजय घाट, डी राज घाट। उत्तर पता हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताते जाएं। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी राज घाट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ए निजामुद्दीन औलिया, बी फिरोज तुगलक, सी अमीर खुसरो, डी त्यागराज। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए निजामुद्दीन औलिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ए देवदत्त, बी सिद्धार्थ, सी नरेंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी सिद्धार्थ। चलिए अगले 11वें क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? ए जयपुर शैली, बी कांगड़ा शैली, सी बूंदी शैली, डी किशनगढ़ शैली। उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका सही उत्तर जाएगा डी किशनगढ़ शैली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ए वाराणसी, बी हैदराबाद, सी मथुरा, डी दिल्ली। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए वाराणसी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताते जाएं। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऋग्वेद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। त्यागराज कौन थे? ए वैज्ञानिक, बी नर्तक, सी संगीतज्ञ, डी नॉन। साथियों, इस प्रकार के डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी नर्तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? ए कुचिपुड़ी, बी मणिपुरी, सी कथकली, डी ओडिसी। साथियों, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी कथकली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? ए सितार, बी वीणा, सी तबला, डी सरोज। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी वीणा। चलिए अगले 17वें क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? ए रहीम सेन, बी त्यागराज, सी तानसेन, डी पुरंदर दास। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए रहीम सेन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक है? ए राजाराम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी रामकृष्ण परमहंस, डी नॉन। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए राजाराम मोहन राय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ए कथक, बी भरतनाट्यम, सी मणिपुरी, डी इनमें से कोई नहीं।
आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, भरतनाट्यम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ए 1970, बी 1974, सी 1972, डी 1976। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1974। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पतंजलि का संबंध किससे है? ए वैशेषिक दर्शन, बी न्याय दर्शन, सी सांख्य दर्शन, डी योग दर्शन। साथियों आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, योग दर्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दुख में सब सुमरन करे, सुख में करे न कोई, ये पंक्ति किसने कही है? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी मीराबाई, डी कबीरदास। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, कबीरदास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। शक कैलेंडर का पहला महीना होता है? ए चैत्र, बी भाद्रपद, सी माघ, डी वैशाख। साथियों आपको पहले से उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ जरूर बताते जाएं। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, चैत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है? ए इंदिरा गांधी की, बी जवाहरलाल नेहरू की, सी लाल बहादुर शास्त्री की, डी राजीव गांधी की। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, जवाहरलाल नेहरू की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? ए तदर्थ, बी दैनिक भोगी, सी स्थायी, डी अस्थायी। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, अस्थायी। साथियों इस प्रकार की डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।